इंतहाई होलीस्ट प्लेसेस हैं मक्कातुल मुकरमा, मदीनतुल मुनव्वरा, उनकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान के अवाम और अफवाज अपने सऊदी भाइयों के साथ मिलकर ये ज़िम्मेदारी हमेशा निभाते रहे। इस जुमे को कि ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसका मकसद ये है कि खत्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ दिया जाए। इसका मकसद कतन ये नहीं कि कोई एग्रेशन हो। इट इज़ फॉर entirely for defensive purposes, for peace, tranquility and progress in the region. मक्का मुआहदे का मकसद कतई जारहत नहीं है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान ये मुआहदा खित्ते में अमन, सलामती, खुशहाली के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना को ब्रीफिंग। काबीना इजलास में बताया कि मक्का मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे की तौसी है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की दिफाई मुआहदा पहले से मौजूद ताउन का तसलसल है। हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम और अफवाज के लिए अहम फरीज़ा है। ज़राए के मुताबिक इजलास में काबीना ने सह-मुल्की दिफाई मुआहदे को तारीख़ी करार दिया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को फ़ोन मक्का जॉइंट डिफेंस मुआहदे की तफ़सीलात से आगाह किया। ईरान का कहना है कि मक्का दिफाई मुआहदा तेहरान के लिए ख़तरा नहीं। मुआहदे के फ़रीक़ तीनों ममालिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से गहरे ताल्लुक़ात हैं। खित्ते के ममालिक समझ चुके कि सिक्योरिटी ऐसी चीज़ नहीं जिसे झूठे ब्रोकर से ख़रीदा जा सके। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने ख़लीजी ममालिक पर जोर दिया कि वो अमरीका को ईरान के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन इस्तेमाल ना करने दें। मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की वजह अमरीका है। इस्माइल वक़ाई ने कहा कि ईरानी मजलिस के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को दौरा पाकिस्तान की दावत मौसूल हुई है। दोनों मुनासिब वक्त पर पाकिस्तान जाएंगे। LA-14 ज़िला बाग में बड़ा अपसेट। तमाम पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक अहमद खान अपनी आबाई नशिस्त पर शिकस्त खा गए। जम्मू कश्मीर दस्तोबाजू पार्टी के सरदार साजिद इकबाल कामयाब। साजिद इकबाल ने 40,702 वोट हासिल किए। सरदार अतीक 19,542 वोट हासिल कर सके। हवेली की एक नशिस्त पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर को मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहसिन अजीज़ पर ताहाल बरतरी। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। पोलिंग में ताख़ीर और अपने पोलिंग एजेंट्स को रोकने पर तहफ़्फ़ुज़ात। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान ने कहा, कहीं पोलिंग वक्त पर शुरू ना की गई और कहीं हमारे एजेंट्स को रोका गया, इस पर वजाहत तलब की जाए। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन धांधली पर शिकायत पर कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। उनका काम शिकायत पर फौरी कार्रवाई करना होता है, वो वजाहतें और तसल्लियाँ क्यों दे रहे हैं? वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सना का कहना है कि पीपल्स पार्टी शिकस्त को धांधली के बयानी से छुपाने की कोशिश कर रही है। धांधली के इल्ज़ामात लगाने वालों ने अब तक कोई सबूत नहीं दिए। तवक्को है पीपल्स पार्टी वाले आज उल्टी गिनती को सीधा कर देंगे। मुस्लिम लीग नून को कामयाबी पर मुबारकबाद देंगे। इंतखाबात के तीसरे मरहले के बाद आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी शुरू हो जाएगी। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा के मैदे से तेज़ाब की मौजूदगी के शवाहिद मिलने का इंकशाफ। ज़राए का कहना है कि मीर रज़ा के फेफड़े तेज़ाब के बायस शदीद मुतासिर हुए। शर्ट, हाथों और पैरों पर भी तेज़ाब की मौजूदगी के असरात पाए गए। पुलिस ने मीर रज़ा की लाश मिलने के मकाम के करीब गेस्ट हाउस पर ताले लगा दिए। वहाँ काम करने वाले 6 अफराद ज़ेर हिरासत। तफ्तीश के लिए अब तक मीर रज़ा के दोस्त और बिजनेस पार्टनर समेत 21 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। ज़ेर हिरासत अफराद के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए हैं। हुक्काम के मुताबिक केस में दफ़ा 365 और 302 के बाद दफ़ा 201 भी शामिल कर दी गई है। दफ़ा 201 शवाहिद छिपाने या ज़ाया करने से मुताल्लिक़ शामिल की गई है। केस की तफ्तीश के लिए नई तफ्तीशी टीम का इजलास 5 घंटे बाद ख़त्म। साबिक़ तफ्तीशी सरबरा ने केस रिकॉर्ड नई टीम के हवाले किया। मीर रज़ा के वालिदैन, बहन और वकील जबरान नासिर इजलास में शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक मीर रज़ा के अहले खाना ने कमेटी पर एतमाद का इज़हार किया। बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने ढूंढ लिया एक ऑनेस्ट अफसर
जिसने लिखा 3 तारीख को आपको खत और बताया कि पोस्टमार्टम में उसके मातहत अफसर ने क्या गलतियां की हैं, और आपने उसको डाल दिया किसी ड्रॉर के अंदर, जिसने वाहिद अफसर ने पूरे 11 दिन में जिस एक सरकारी अफसर ने अपना काम किया है, सिर्फ उसी पे तनकीद कर रहा है वजीर दाखिला। तो कोई उम्मीद नहीं है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से। हमें पुलिस के अफसर हैं, अपना काम करेंगे, बट प्लीज ये घर आके दांत दिखाने के और टीवी पे खाने के और मत करें हमारे साथ। मीर रजा के वालिद रजा मीर के वकील जिब्रान नासिर ने कहा है कि उन्हें पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। पुलिस के अफसरान अपना काम करेंगे, लेकिन हुकूमत दोहरी पॉलिसी ना अपनाए। रजा मीर हलाकत केस में तहकीकाती कमेटी के पहले इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रजा मीर के वालिद ने कहा, जो उनसे पूछा गया उन्होंने बता दिया। अगर ये सब कुछ पहले हो जाता तो कब्र कुशाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे पहले जिब्रान नासिर ने सिंध हुकूमत को ख़त लिख कर कहा था कि वालिदैन जुडिशल इंक्वायरी नहीं चाहते। अदलिया पर मुकम्मल भरोसा है। हुकूमत जुडिशल कमीशन इंक्वायरी के नाम पर केस को मुतनाज़ बनाना चाहती है। कानून के मुताबिक तफ्तीश का इख्तियार पुलिस के पास है। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने बाद में कहा कि वालिदैन की दरख्वास्त पर फ़िलहाल अदालती कमीशन के क़याम का फ़ैसला मौखर किया है। आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो ने कहा है कि मीर रजा केस में अभाम ज़्यादा मेडिको लीगल रिपोर्ट की वजह से हुआ। तहकीकात के लिए नई कमेटी बनाई गई है। पहले जो कमेटी बनी उनको जो शवाहिद दिए गए उस पर वो काम करती रही। अब शवाहिद बिल्कुल तब्दील हो गए। नए शवाहिद की रोशनी में ज़रूरत थी कि नए तरीके से शुरुआत की जाए। केस की तफ्तीश में जिन पुलिस अफसरान से कोताही हुई उनके खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है। 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी के बैरून मुल्क मुकीम रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वस्त अगस्त के बजाय 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की कॉल किसी खुफिया डील के नतीजे में दी। सुहेल आफरीदी ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए इल्ज़ाम लगाने वाले शहबाज गिल के बारे में कहा कि वो बहुत जल्द मुझसे माफ़ी मांगेंगे। सुहेल आफरीदी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए कहा वो इस मामले पर अलीमा खान को भी राज़ी कर लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बानी से मुलाकात के लिए कहीं सुनवाई नहीं हो रही। बानी की फैमिली और वकला गारंटी देते हैं कि मुलाकात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी की सेहत से ज़्यादा इस वक्त कोई बात अहम नहीं। जो सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं वो रुकेगा नहीं। सलमान अकरम राजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना पहुँचने पर पार्टी अरकान पर भी बरहम कहा, जो लोग नहीं आए उनके नाम सामने लाएंगे। 5 अगस्त को भी जो लोग सामने नहीं आए उनका पता है। तहरीक इंसाफ के मुमकिना एहतजाज के बायस कैदी वैन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचा दी गई। पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस की नफरी भी तैनात। और अदालतों में पार्लियामेंटेरियंस का काम नहीं है सर। पार्लियामेंटेरियंस अदालतों के बाहर खड़े होंगे। प्रेशर आपके बार काउंसिल के मेंबर्स ने बनाना है, जिनके को आपने पैसे लेके टिकट्स दिए, साजिशें और लॉबिंग कर करके आपने अपनी टीम, जिनका PTI और LF से कोई ताल्लुक नहीं था, उनको मेंबरान बनाया, अपनी फीसिस बढ़ाई, अपने लिए करोड़ों की कंसल्टेंसियां ली। कहाँ है लोग? आपने कोई देखे हैं? आप मुझे दिखाए ना कोई एक शख्स, मुझे गलत साबित करे। ओए बीबी, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। मैंने जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी। मेरी जिंदगी का एक लम्हा नहीं है जिसमें कोई उंगली उठा सके। बोलो जो बोल सकती हो तुम। कौन सी बात मैंने की है जो साजिश थी? बताओ सबको मेरी साजिश। मेरी जिंदगी हर बंदा जानता है जो मुझे जानता है। 5 साल की उम्र से एक लम्हा ऐसा नहीं है जिसके बारे में मुझे कोई शर्म हो या जिसको मुझे छुपाने की जरूरत हो। मैंने बहुत खुली जिंदगी गुजारी है, सच के साथ, हिम्मत के साथ। बोलो अब तुम। PTI रहनुमा एक बार फिर आपस में लड़ पड़े। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा और मशाल यूसुफजई की तल्ख कलामी की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। मशाल यूसुफजई ने कहा कि आप रोज़ आकर कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस ये और वो, बार काउंसिल के अरकान कहाँ हैं?
पार्लियामेंटेरियंस का काम अदालतों में नहीं, प्रेशर बार काउंसिल के अरकान ने बनाना है। मशाल यूसुफजई ने कहा कि जिनसे पैसे लेकर उन्हें टिकट दिए गए उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था, उनको मेंबर बनाया गया, अपनी करोड़ों की कंसल्टेंसी फीस ली। आपने बानी पीटीआई के अकाउंट को इस्तेमाल करके अपने लिए ट्वीट्स की हैं। सलमान अकरम राजा ने मुबैना वॉइस मैसेज में कहा कि उनकी ज़िंदगी का कोई एक लम्हा ऐसा नहीं जिस पर कोई उंगली उठा सके। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। ख़त में लिखा कि सिंध और बलूचिस्तान से इलेक्शन कमीशन अरकान की मुद्दत भी मुकम्मल हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के अहम आइनी ओहदों पर फौरी तैनाती की जाए। इलेक्शन कमीशन में खाली असामियों पर नामजदगियों को हतमी शक्ल देने के लिए फौरी मुलाकात होनी चाहिए। कोटद्दू में बारातियों से भरा हुआ लोडर रिक्शा बेकाबू होकर मुजफ्फरगढ़ केनाल में गिर गया। 3 अफराद की लाशें बरामद, 11 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। 12 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अहल खाना के मुताबिक रिक्शे में खवातीन और बच्चों समेत 26 अफराद सवार थे। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की पंजगूर में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। फितनाल हिंदुस्तान के सरगना वजीर वल्द जमाल समेत 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। असलिया गोला बारूद बरामद। इस्लामाबाद और दीगर हाई कोर्ट्स में नए जजेस की तैनाती की समरी वजीर आजम ने सदर को किस तारीख को भेजी, समरी पर क्या कार्रवाई हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक और वजारत कानून से आज रिपोर्ट तलब कर ली। सदर, वजीर आज़म और वजारत कानून को नोटिस जारी। सदर की जानिब से जजेस तैनाती समरी मंजूर ना देने के खिलाफ केस में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, आला अदलिया के जजेस की तैनाती के साथ क्या हो रहा है। 18 दिन गुजर चुके हैं, इस तरह तो समरी पर रोका नहीं जा सकता। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दी थी, वो भी रुक चुकी है। सोचा विफाकी हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के आज इस्लामाबाद में वज़ीर मवासलात और वज़ीर पेट्रोलियम से मुज़ाकरात होंगे। आज मुज़ाकरात में पेट्रोल डीजल की कीमतों में रोज़ाना रद्दबदल की पॉलिसी पर नज़रसानी का इम्कान, मोटरवेज़ पर टोल टैक्स और भारी जुर्मानों में कमी का भी इम्कान। मुज़ाकरात के पहले 3 राउंड्स नाकाम। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का आज 4था रोज़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी बहरी जहाज़ पर हलाक होने वालों के अहल खाना के लिए ईरान से हर्जाने का मुतालबा कर दिया। ट्रंप ने कहा वो ईरान से उन तमाम लोगों के लिए हर्जाने का मुतालबा कर रहे हैं जिन्हें मुतादिद तनाज़ात में हलाक या ज़ख्मी किया गया। ट्रंप का मज़ीद कहना था कि इससे पहले मुज़ाकरात या किसी भी सतह की बातचीत में ईरान ने हर्जाना नहीं मांगा, अचानक मुतालबा कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने 6 टॉप मिलिट्री कमांडर्स तैनात कर दिए। तैनाती जनरल स्टाफ, पासदारान इनकलाब और बसीज में की गई। अहमद वहीदी को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर पासदारान इनकलाब कोर का कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया गया। मुस्तफ़ा एसडी के उनके नायब होंगे। रेयर एडमिरल अली अजमाई IRGC नेवी कमांडर, हुसैन ताइब को बसीज फोर्स का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही को मुसल्लह अफवाज के सरबराह मुकर्रर किया गया। ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी उनके नायब मुकर्रर। ईरानी सदर की मुश्तबा खामनाई से मुलाकात, कौमी इत्तेहाद पर जोर। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सदर पेज़ेश्कियान ने गुज़श्ता माह रहबर मौज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनाई से 7 घंटे तवील मुलाकात की। सुप्रीम लीडर ने कौमी इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखने और अवाम के माशी हालात पर तवज्जो देने पर जोर दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई माहदे पर इसराइल परेशान। माहदे को इसराइल के लिए बुरा करार दिया। इसराइली वज़ीर बराए उमूर तारिकीन वतन ने कहा कि
मुमकिन माहिदा बहुत ख़तरनाक और परेशान कुन पेशरफ्त है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का पहले से दिफाई माहिदा है, अब इसमें तुर्की भी शामिल हो गया है जिसके हमारे बराह रास्त इख्तलाफात हैं। ये माहिदा इसराइल के लिए इंतहाई संगीन नताइज का बाइस बन सकता है। ओबाड़ो सिविल कोर्ट में पेशी पर लाए गए 2 डाकू फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जेल से 20 कैदियों को पेशी पर लाया गया था। फरार होने वाले डाकू राहिब शर के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। 3 माह कबल रौंती में कच्चे से गिरफ्तार किया गया था। डिस्ट्रिक्ट जेल के 10 से ज़ायद अहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। रियासत मुखालिफ मवाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के केस में कराची की अदालत ने मुल्जिम मोहम्मद इब्राहिम को 1 साल कैद की और 10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी। मुल्जिम की अदालत से सज़ा में नरमी की दरख्वास्त, जिस पर अदालत ने मुल्जिम को फौरी जेल भेजने के बजाय प्रोबेशन पर रिहा कर दिया। मुल्जिम पर ऑयल टैंकर्स को आग लगाने और हमलों पर उकसाने और अवाम में खौफ फैलाने की मुहिम चलाने का इल्ज़ाम था। खातून अव्वल आसवा भुट्टो की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा कराची के सेंटर फॉर ऑटिज़म को रंगी आमद जदीद रिहायशी सहूलत का इफ्तिताह किया। आसवा भुट्टो ने कहा, हर खुसूसी बच्चा हमारी तवज्जो और मोहब्बत का हकदार है। इन बच्चों की सलाहियतें गैर मामूली हैं, उन्हें आगे बढ़ने के मौके देना होंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा, खुसूसी अफराद को माशरे का फ़ाल और बाइज़्ज़त हिस्सा बनाना तरजीह है। सेंटर फॉर ऑटिज़म को रंगी खुसूसी बच्चों की ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की तैयारियां शुरू कर दी। कैंट काउंटी क्लब में ट्रेनिंग सेशन, खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भी प्रैक्टिस की। टीम के नए बैटिंग कोच माइक स्मिथ ने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। इससे पहले कौमी टीम ने लंदन में सैर व तफरीह भी की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 19 अगस्त से शुरू होगा। फुटबॉल की आलमी क़यादत में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। AFC, यूएफा और कॉनकाफ ने फीफा क़यादत के खिलाफ मुश्तरका महाज खोल दिया। जियानी इन्फेंटिनो को मार्च में दोबारा फीफा की सदारती इंतखाबात न लड़ने का पैगाम भी दे दिया। तीनों कन्फेडरेशंस ने खुले ख़त में कहा कि फ़ीफ़ा की जानिब से वर्ल्ड कप में शेयर फ़रोख्त करने की कोशिश महज तरीक़ाकार की गलती नहीं बल्कि फ़ैसला साजी की संगीन नाकामी और एतमाद की बुनियादी खिलाफ वर्जी थी। मामला पैसे का नहीं बल्कि फ़ुटबॉल की सालमियत और मुंतखब क़यादत की साख का है। ख़त में मामले की आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा भी कर दिया। ज़राए के मुताबिक AFC, यूएफा ने अपने अलग फ़ुटबॉल मुकाबलों के इनेक़ाद पर भी गौर शुरू कर दिया ताकि मुमकिन फ़ीफ़ा बॉयकॉट की सूरत में प्लेयर्स मुकाबलों से महरूम ना रहें। और आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिल्ली नगमा गाकर वीडियो बनाएं। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।